नमस्कार साथियों। आज हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, सबसे तो पहले मैं अपने वार्ड नंबर 64 के लोगों को मुबारकबाद दूंगा। जिस तरह से बड़ी पुरानी समस्या चल रही थी पानी की, और आज जो रिंद्र नगर में बोरवेल का काम लगा था, बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, मोटर लग चुकी है, ट्रांसफॉर्मर लग चुका है, पाइपें बच चुकी हैं, और मुझे लगता है थोड़े दिन में वहां पानी शुरू हो जाएगा। काफी इस चीज के लिए हमने जद्दोजहद की। पहले शुरू में जिस तरह से जब पीएचई वालों ने वहां पे राजेंद्र नगर में काम शुरू किया तो जेडी वालों ने वहां पे इंटरफेयर किया, क्योंकि जेडी वालों ने बोला कि पीएचई वालों से हमें पैसे नहीं मिले। उसके लिए फिर हमने बीसीजेडी को लिख के भेजा, जो कंसर्न हाई अफसर, उनसे हमारी मुलाकात हुई। फिर तब जाके वहां पे काम शुरू हुआ था। उसके बाद हमने पूरा फॉलो किया। फिर जब इस चीज के लिए जब पैसों के लिए नहीं बोला, फिर हमने एलजी साहब को लिख के भेजा। फिर एलजी साहब ने फिर इस चीज इसका जब मसले का हल हुआ, जब काम शुरू हुआ, बीच में काम रुका भी, जब जो मशीन लगाई वो खराब होगी, फिर से हमने कंसर्न ऑफिसर से बात की। तो इसी तरीके से धीरे धीरे काम को आज वो काम कंप्लीट हो चुका है, और मुझे लगता है कि पानी की समस्या हमारे दुर्गानगर में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, स्पेशली हमारे वार्ड नंबर 64 के लोगों को, कि सबको पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से जद्दोजहद की, अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटे, ऊपर ग्रीन्स ऊपर अफसरों को लिख के भेजा, पूरा फॉलो किया, और आज ये काम हो। लेकिन कुछ लोग हमने देखा है कि इस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक बार पहले ही बोला था, जिस तरह जम्मू अपना वार्ड नंबर 64 में जिस तरह से पिछले दिन हमने काफी सर्वे करवाए थे तार मैकिंग के लिए, और तार मैकिंग के लिए सर्वे कराए थे, उसके टेंडर भी हुए। लेकिन बाद में कुछ लोग आए जिन्होंने रेवन वगैरह काट दिए, रेवन काटे। मैंने उसमें भी बोला था कि हमें क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वार्ड नंबर 64 के लोगों को पूरा पता है कि ये जो बोर का काम था, जब शुरू हुआ, जब जहां पे पानी की समस्या आ रही तो हमने 3 साल पहले ही बोला था कि जब तक दुर्गानगर के लोगों को पानी नहीं मिलेगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, और ना ही डिपार्टमेंट के लोगों को चैन के बैठने दूंगा। लेकिन बड़े हमें अफसोस से कहना पड़ता है, जिस तरह से हमने देखा आज कुछ लोग वहां पे पूजा अर्चना कर रहे थे। अच्छी बात है कि पूजा अर्चना करना, लेकिन मेरा कहने का मतलब सीधे क्रेडिट लेने की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है दुर्गानगर के लोगों को सबको पता है कि हम लोगों ने किस तरह से मेहनत की है, जद्दोजहद की है, तब जाकर ये काम संपन्न हुआ है। हमने फॉलो किया है, प्रोटेस्ट किए हैं, धरने किए दिए हैं, लिख के भेजा है, हर तरीके से फॉलो किया, तब इस चीज को जहां पे पूरा काम कंप्लीट हुआ है। और दूसरी तरफ हमने एक चीज और नोट की है कि अगर अगर जिस तरह से पहले भी हम लोगों के काम करवाते रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, ये जो काम है ये 10-15 महीने में काम नहीं होते, इनको फॉलो करना पड़ता है, 2-3 साल लग जाते हैं। जिस तरह से पहले भी हमने बोला कि कई जगह हमने कोर्ट में हमें काम करवाए थे, वहां भी कुछ लोग आगे शुरू कर दिया कि रेमन काटने आगे। हमें उस चीज का नहीं है, हमें सिर्फ अपने वार्ड नंबर 64 के लोगों को पता है कि किन लोगों ने काम करवाया, कौन लोग इसको फॉलो कर रहे थे, कौन पीछे थे। अभी भी मेरी कंसर्न अफसरों से भी बात हुई, और मैंने उनको हमने बोला है कि कम से कम जो लोग काम तो डिपार्टमेंट ने कराना है, कम से कम लोग जो फॉलो कर रहे थे, जो लोग इस चीज के पीछे पड़े हुए थे, जब भी यहाँ पे नेगोशिएशन वगैरह की जाए डिपार्टमेंट की तरफ से, या कोई हाई अफसर आए वहां पे, तो जिन लोगों की वजह से ये काम शुरू हुआ है या कंप्लीट हुआ है, कम से कम उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाए।